ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल 20 नवंबर बुधवार को मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि पुत्र ये सत्संग सुन और इस सत्संग में जो भी सेवा दी है वह पूरी कर। तो मैंने वो सत्संग सुना और उसमें संगत आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने मुझे गाय माता को 3 केले खिलाने की सेवा दी है और कहा है, पुत्र ये सेवा करने से तेरे अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो संगत जी, मैं कल मार्केट गई और केले खरीद कर लाई और मैं केले शाम को लगभग 7 बजे के करीब लाई। तो संगत जी, मैं लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं गाय माता को केले कल खिला दूंगी। तो संगत जी, आज मैं सुबह 9 बजे के करीब अपने बेटे से बोल रही थी कि मुझे गाय माता को केले खिलाने हैं, मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से थोड़ी देर बाद 3 गाय माता मेरे दरवाजे पर आ गई। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैंने 3 केले गाय माता को खिला दिए और गाय माता को मैंने पानी पिलाया व रोटी भी खिलाई और फिर गऊ माता आगे चली गई। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जो भी मेरा अटका हुआ काम है वह आपकी कृपा से जल्दी पूरा हो जाए। संगत जी, आप भी गुरुजी से यह अरदास करना कि मेरा जो काम अटक रहा है वह जल्द पूरा हो जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरुजी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटा, तू तो बचपन से ही मेरी शरण में है, तू तो बचपन से ही महाशिव की शरण में है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जब मैं 6 मंथ्स की थी तब मुझे लाइफ ब्लेस की थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि मैं शुरू से उन्होंने मेरे को काफ़ी पॉजिटिविटी दी। पर पता नहीं, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शायद ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, ऐसी कुछ चीज़ों के कारण और जो भी लोग कुछ करते हैं या इस तरह की चीज़ों क्रियाओं के कारण समय के साथ साथ शायद वो पॉजिटिविटी कम होने लगी थी। पर गुरुजी ने जब से अभी मैं दोबारा से जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मतलब जब से मुझे पता चला है कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, 4-5 महीने हुए हैं, तो तब से गुरुजी ने मेरे को लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की और फाइनेंशियली फिर से हमें गुरुजी काफ़ी स्टेबल कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एक ट्रेज़र मेरे लिए था, वो थी पॉजिटिविटी, जो कि समय के साथ साथ वो खजाना मेरा कम होने लगा था और गुरुजी अब फिर से मेरे अंदर फिर से वही पॉजिटिविटी और वो मेरा ट्रेज़र मुझे वापस कर रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो संगत जी, मैं शुरू से ही अपने फ्रेंड्स कम बनाती हूँ और अपनी बातचीत किसी से भी कम करती हूँ, कम कहती हूँ। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं गुरुजी बोलते हैं कि मुझसे बात किया कर, पर मन में बहुत कुछ चलता रहता है और गुरुजी इतने पास से जो मन में चल रहा होता है वो उसका भी जवाब
मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो भी सत्संग में कहूँगी, गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी। फिर भी संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कोई कमी, मेरे बोलने में कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग जो है मंडे के दिन से शुरू करूँगी। मंडे को मेरा फास्ट रहता है और किसी कारणवश जो है संगत जी, मैं सुबह की पूजा बहुत देरी से कर रही थी। तो मुझे पूजा करते करते ये ख्याल आ रहा था कि दिन चढ़ आया है और मैं अब पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करते करते जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो उस मंत्र को जाप करते करते जो है एक बटरफ्लाई आती है और मेरे सीधे हाथ में बैठ जाती है और बड़ी देर वो हाथ में बैठी रहती है। और उसके बाद जो है मैं उस हाथ को जो अपने माथे तक ले जाती हूँ और वो बटरफ्लाई धीरे धीरे मेरे माथे में चली जाती है और उसके बाद चढ़ के जो है सिर में चली जाती है। फिर बहुत देर के बाद जो है वो उड़ जाती है। इसके लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी का जो है लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जो है मुझे बटरफ्लाई के रूप में जो है दर्शन दिए और ये एहसास दिलाया कि मैं अपनी प्रेजेंस दिलाई उन्होंने मुझे कि किसी भी समय पूजा करो, पूजा का कोई समय नहीं होता है। और उस दिन मेरा फास्ट बहुत बहुत अच्छा हुआ और मैं गुरु जी की कृपा से जो है बहुत खुश हो गई। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया और उसके नेक्स्ट मंडे को गुरुजी ने जो है एक अलग तरीके से जो है मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी के माध्यम से जो है मैं संगत जी आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुजी ने जो है मुझे अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाई। मैं व्रत के दिन जो है मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन किसी आचार्य से मैंने सुना था कि बिला वृक्ष में भी जो है साक्षात महादेव विराजमान होते हैं और उसके चारों तरफ जितने भी कंकर पत्थर होते हैं वो सब शिवलिंग के रूप में ही होते हैं। तो मेरे घर के नज़दीक एक बिलव का वृक्ष है, तो मैं मंडे के दिन जो है अपने व्रत के दिन जो है वहीं पे पूजा करने जाती हूँ। तो जब मैं मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे जा रही थी तो वहाँ जब मैं पहुँची तो वहाँ एक मैंने बटरफ्लाई देखी ब्लैक कलर की। यहाँ हिमाचल में मौसम बहुत ठंडा हो चुका है तो मैंने उसको हाथ लगा के देखा कि ये जिंदा है कि मरी हुई है, लेकिन वो जिंदा थी और मैंने उसको रास्ते से साइड में कर दिया। फिर मैं अपनी पूजा करने के लिए वहाँ पर बैठ गई। तो मैंने पहले वहाँ पे दीप प्रज्वलित किया, फिर धूप जलाया और फिर पुष्प अर्पित किए, जल चढ़ाया। और जब मैं धूप की बत्ती गोल गोल घुमा रही थी तो वो बिलव का वृक्ष ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा है, उसकी टहनियाँ जो है बिल्कुल साइड साइड को थी और स्टेम मुझे पूरा दिख रहा था ऊपर तक। तो जब मैं धूप की बत्ती गोल गोल घुमा रही थी और ऊपर की तरफ देखी तो उस टाइम में जो ना इतनी बड़ी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तब भी गुरुजी ने जो है मुझे अपनी साक्षात प्रेजेंस दिखाई वहाँ पे और वहाँ से मुझे ब्लेस किया, एहसास दिलाया कि बिलव वृक्ष में पूजा करो चाहे शिवलिंग में पूजा करो, मैं हर जगह में हूँ, मैं कण कण में हूँ। और उस दिन भी मेरा व्रत बहुत अच्छा गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस दिन भी मेरा मन बहुत बहुत खुश रहा। तो हमारे गुरुजी जो है हमें इस तरह से जो है प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी और ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगी, मैंने इससे पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हुए हैं जिससे एक सत्संग मेरा शेयर हो चुका है और एक जो है किसी कारणवश हुआ नहीं है। उसके लिए गुरु जी की इच्छा। और आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा और प्लीज़ 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 आंटी जी मेरे सत्संग को अब ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या पता किस संगत का जो है भला इस सत्संग से हो जाए। और अगला सत्संग जो है मैं
बाद में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। दिवाली के बाद मेरी बेटी मेरे पास आई थी, हम दोनों दिल्ली गए। संगत जी मेरी बेटी वहीं रहती है, नोएडा में जॉब करती है, तो मैं हर महीने वहाँ जाती रहती हूँ। बार भी वहाँ बेटी के पास गए हम। फिर दूसरे दिन हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। तो बेटी तो खुश हुई, तैयार भी हो जाती है। जब जाने लगती है तो मेरे को ना रास्ते में परेशान करती है कि मम्मी मेरे को कहाँ लेके आ गए हो, मैं लेट हो जाऊंगी, मेरी ड्यूटी का कैसे होगा, मेरी मीटिंग, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है, वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी होगी तो कैसे होगा, मैं तो यहीं रास्ते से वापस जा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, चल तो मेरे साथ, गुरुजी अपने को जल्दी से फ्री कर देंगे। संगत जी उस दिन ना गुरु पूर्णिमा थी, तो ऐसे ऐसे बोले, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही देख लो मेरी बेटी को। संगत जी जब हम वहाँ पे गुरुजी के गए, वहाँ पे हमने गुरुजी के दर्शन किए, बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद भी किया। फिर ऐसे हम बाहर आए तो गुरुजी ने मेरे को पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग भी दी, एक आंटी ने दी मेरे को। संगत जी फिर मेरी बेटी एकदम नॉर्मल हो गई, खुश हो गई। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी मेरी, ना जॉब के बारे ना कुछ भी नहीं बोली, खुश खुश होके वापस हम आए। संगत जी जब भी वो मेरे साथ जाती ना ऐसे करती है, वो चिड़चिड़ी सी गुस्से सी हो जाती है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाती है। पता नहीं कोई नेगेटिविटी उसको परेशान नहीं आने देती है, रोकती है भी नहीं जाना उधर। संगत जी फिर घर पे वहाँ रही मैं 10-12 दिन, बेटी के पास रुकी थी। तो गुरुजी का मैसेज आया, बेटा 1 घंटे का सत्संग घर पे कर। फिर संगत जी मैंने वहाँ, मैं और मेरी बेटी ने दोनों ने सत्संग 1 घंटे का किया। संगत जी उसके 2-3 दिन पहले ना मतलब ऐसे ही देखना वो गंदी सी बदबू आ रही थी, जैसे मांस सा जल रहा हो। ऐसे मैं बेटी को बोल रही, मैं बेटा कैसी घर में बदबू आ रही है, जैसे कोई मांस जल रहा हो। कि हाँ मम्मी मेरे को भी आ रही है। तो गुरुजी ने वहाँ भी मैं 1 घंटे का सत्संग करवा के वह ब्लैक मैजिक वहाँ ख़त्म किया जो भी हो। तो फिर उसके बाद मैं अपने घर यहाँ गुजरात आ गई। और यहाँ भी देखना 1-2 दिन के बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया, बेटा 1 घंटे का सत्संग कर, साथ में मेरे को जल प्रसाद भी पिला, तो तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तेरे घर में नेगेटिविटी है। संगत जी मैंने फिर ये वीरवार को गुरुवार को मिला 1 घंटे का सत्संग किया। साथ में मैंने कढ़ी चावल, कॉफ़ी और कड़ा प्रसाद भी मैंने गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, एक बालकोनी के बाहर एक कबूतर अपनी ही भाषा में बोले जा रहा था। तो जब तक वो सत्संग चलता रहा तब तक वो बोलता रहा था। संगत जी जैसे उसके बाद फिर कबूतर उड़ गया जब सत्संग खत्म हुआ। संगत जी जैसे सत्संग शुरू हुआ ना, तो ऐसे चल रहा था सत्संग, इतनी गंदी बदबू आई थी बहुत ज़्यादा। फिर वैसे ही आ गई जैसे उस घर में आई थी मेरी बेटी के वहाँ पे, तो इतनी जो मांस जलने की ऐसी बदबू आई। संगत जी जब सत्संग चल रहा था, मैंने जाली का दरवाज़ा और मेन वाला जो दोनों दरवाजे थोड़ा थोड़ा खोल के रखा हुआ था। तो फिर जब बदबू आ रही थी ना, तो एकदम बाहर जैसे निकला और जोर से दोनों दरवाजे बंद हो गए, बहुत तेज जैसे हवा का झोंका है। ऐसे गुरुजी ने टेलीपैथी से द्वारा मुझे एहसास कराया कि मैंने नेगेटिविटी निकाल के गुरुजी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो, ऐसे लग रहा। और मेरे इतने आंखों में आंसू आ रहे थे, रोई जा रही थी मैं, बाहर बहुत रोई जा रही थी। साथ में गुरबानी चल रही थी, मंत्र जप कर रही थी।
तरह से गुरु जी बोल रहे कि तू अब ठीक हो जाएगी, तेरे घर में सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। संगत जी, मेरे टांगों के दोनों थाई के ऊपर ना नीले नीले निशान भी हो रहे थे। साथ में सोती हूँ तो झटके से लग रहे थे, उठ के बैठ जाती। वहाँ बेटी के पास थी ना, तब वहाँ भी ऐसे हो रहा था। तो संगत जी, जो है उल्टे सीधे करने वाले रिश्तेदारी है, तो वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते, बीच बीच में वो करते रहते हैं। गुरु जी बेचारे कितना ठीक करते, हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। इस तरह से हमें गुरु जी ने ब्लेस करा, बहुत ही अच्छे से करा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मेरे सत्संग शेयर करने में, बोलने में मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना आंटी जी। आप आंटी जी जी सेवा कर रही है, सबका सत्संग शेयर करती है, उसको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उसका भी हम बच्चों को ब्लेस करे, उनको ब्लेस करे, इसी तरह वो अपनी सेवा करते रहे। आपका लख लख शुक्राना आंटी जी। आप मेरा बहुत जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛਿਪਕਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਸੇਜ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨੋਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਜੋ DP ਸੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी रहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल फंक्शन में जाना था हमको अपने ससुराल में, तो मैं वहाँ गई थी। तो मैं अपने गुरुपा को अपने साथ में ही लेके जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही वापस आ जाना। मैं अपना सत्संग बिल्कुल गुरुपा के सामने ही बैठ के शेयर कर रही हूँ। और जब मैं वहाँ गई तो मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा था। मैं बार बार गुरुजी से ये बोल रही थी कि हाँ गुरुजी आप मेरे साथ ही रहना। मुझे रास्ते में ब्लेसिंग मिलती रही गुरुजी की 777, 77, 999। उससे पहले भी मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली थी। एकदम से एक गाड़ी मेरे पास में ही आके रुकी, उसमें 777 था, तो मैंने बहुत शुक्राना करा गुरुपा का। बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। मुझे अच्छे से ब्लेसिंग मिल रही हैं। एंजल नंबर की भी ब्लेसिंग मिलती है, 999, 888, 555, ये सब ब्लेसिंग मिलती, 444 की भी मिली थी। तो रास्ते पर मुझे ब्लेसिंग अच्छे से मिली। मैं गुरुपा मेरे साथ में ही थे और हम वहाँ पहुँचे तो जब फंक्शन स्टार्ट हुआ, एंगेजमेंट का फंक्शन था ना, तो जब एंगेजमेंट हो गई तो वहाँ पे डांस फ्लोर पे सब लोग डांस कर रहे थे, तो मुझे भी बुलाया गया डांस करने के लिए। तो मैं डांस कर रही थी संगत जी, आप यकीन मानो मैं डांस तो करने गई लेकिन मेरी उसी फ्लोर पे 3 बार मैं स्लिप हुई। और तीनों बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने तुरंत ही गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा ने मुझे गिरने से बचाया। मैंने लाख लाख शुक्राना किया गुरुपा, आपका बहुत सारा शुक्राना, मुझे बचा के ही रखना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी चप्पल स्लिप हो रही है बार बार।
तो आप मेरा हाथ पकड़े रहना, मैं डांस कर लूँगी, बस आप मेरा हाथ पकड़े रहना। तो मुझे गुरुपा ने बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। आई लव यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना। संगत जी मैं बताती हूँ कि गुरु जी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, हमेशा मुझे ब्लेसिंग मिलती ही रहती हैं। कभी एंजल नंबर की मिलती है, कभी 777 की मिलती है, और बटरफ्लाई के दर्शन तो हमेशा होते ही रहते हैं मुझे, बटरफ्लाई रूप में तो दर्शन मिलते ही हैं। और अभी गुरु जी हमारे घर पे आके भोग लगाया, गुरु जी ने साक्षात हमारे घर गुरु जी आए थे, उन्होंने हमारे घर में आके खाना खाया। मैं ये बताती हूँ ना, जो हमारे दामाद जी आए थे ना खाना खाने के लिए, तो संगत जी आप यकीन मानना कि जैसे मैंने उस दिन चिल्ली पनीर बनाया था, तो मैंने बोला भी था कि खाना खा लेना आके, उससे दामाद से बोला था कि तुम भी खाना खा लेना आके। तो वो उस टाइम पे तो आया नहीं, तो मुझे लगा शायद हम नहीं आएंगे। तो मेरा बेटा भी शाम में वही थोड़ा देर में लेट में खाना खाता, तो मेरे रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो उस टाइम पे मैंने रोटी नहीं बनाई, खाली चावल डाल लिया था। और चावल सबने खा लिया, बेटे ने भी खाना मांगा तो मैंने उसको भी दे दिया, तो चावल उसी टाइम पे खत्म हो गए थे। तो दामाद जी आए तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं खाना खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहने लगे कि आपने जो सब्जी बनाई है वो टेस्ट करवाइए। मैंने कहा कि आपको खाली टेस्ट करनी है सब्जी, क्या कुछ खाओगे? तो कहने लगे कि आपने जो चावल बनाया था वही दे दीजिए। मैंने कहा चावल तो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर खत्म हो गए तो आप थोड़ी देर के लिए बैठो, मैं अभी बस आटा लगा के और आपको रोटी सेक देती हूँ, आप खाना खा लो तुरंत। तो संगत जी मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, मतलब आटा लगाया पहले और फटाक से उनको गरम गरम रोटी सेक के खिलाई। तो पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था मुझे खाना खिलाने में उस टाइम पे, मतलब ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे गुरुजी मेरे साथ में ही हैं, मेरे अंग संग ही हैं। और मैं बराबर मंत्र जाप कर रही थी, जब रोटियां बना रही थी मेरे मुंह से बराबर मंत्र जाप निकल रहा था। मैंने संगत जी उनको रोटियां खिलाई, खाना खिलाया, और लास्ट में जो 2-3 रोटी या 4-5 रोटी जो भी बची थी, उसमें एक रोटी जब मैं सेक रही थी तो वो चिमटे में पकड़ में नहीं आ रही थी, तो एकदम से जैसे मतलब वो थोड़ी सी ज्यादा सिकी फिर। तो मैंने जब उसको उठाया तो उसमें रोटी में ओम बन गया था। मैं इतना खुश हुई ना, मैंने इतना शुक्राना किया गुरु, लाख लाख शुक्राना गुरु का, आपका बहुत 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 ढेर सारा शुक्राना। आपने मुझे ब्लेसिंग दी रोटी में, आपने ओम के दर्शन दिए, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। उसमें रोटी में संगत जी रोटी में ओम बन गया था। मैंने अपनी बेटी को दिखाया, बेटे को दिखाया, अपने दामाद जी को भी दिखाया, देखो साक्षात गुरु जी हमारे घर आए हैं, और उन्होंने ही खाना खाया। खाया आके तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि गुरुपा ने मुझे कल बोला भी था। एक संगत जी एक दिन पहले मेरे पास मैसेज भी आया था कि बेटा मैं कल तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी गुरु जी ने अपना वादा निभाया, उन्होंने जो बोला था वो करा भी। आए मेरे घर पे, उन्होंने खाना भी खाया। और ना जब मैंने अपने बच्चों से बोला तो मैंने ये भी बोला कि देखो गुरुजी ने कही थी, और वो आए भी खाना खाने। और संगत जी आप यकीन मानो मेरे कल तो तब पता चला, मेरा उस समय ध्यान नहीं गया, जब दामाद जी चले गए खाना खा के, तब मेरे को समझ में आया कि गुरुजी तो चावल खाते ही नहीं थे, और एंड टाइम पे चावल भी खत्म हो गया, और मैंने उनको गरम गरम रोटियां सेक के खिलाई, क्योंकि गुरुपा जो थे वो तो रोटियां ही खाते, तो चावल खाते ही नहीं थे, इसलिए मैंने रोटियां सेके। तो फिर मेरे को इतना ध्यान आया, तो मैंने फिर शुक्राना किया गुरुपा, आप तो साक्षात आए थे और आपने ही खाना खाया, आपको आपको तो चावल खाना नहीं होता है, इसलिए आपने रोटियां खाई, मेरे हाथ का खाना खाया, मैं धन्य हो गई गुरुपा, मैं धन्य हो गई। आपके चरण का कमल मेरे घर में पड़े, मैं बहुत 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 धन्य हो गई, मेरा घर तो पावन हो गया गुरुपा, मेरा घर पावन हो गया। आपने इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुपा, आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमेशा अंग संग सहाय रहना, हमारे हर समय हमारे साथ रहना, हम बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में, सारी संगत का ख्याल रखना गुरुपा। आप सारी संगत का ख्याल रखना, आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा ने हमको 2-3 दिन पहले ये भी बताया कि बेटा अभी मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया, मैंने जैसे उस दिन संगत जी मेरा मन नहीं लग रहा था किसी काम में भी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी, और जैसे नहीं ठीक वो बीमार बीमार से रहते हैं ऐसा हो रहा था। मेरे को बिस्तर से भी नहीं उठने का मन कर रहा था, मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। संगत जी मैं उस दिन नहाई भी नहीं, मैंने खाना ना कुछ नहीं बनाया, मतलब कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा अब
शाम भगवान जी भूखे बैठे हैं, मैंने हिम्मत करके उठी, फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा काम किया और नहाया जाके। तो मैंने फिर पूजा करी, गुरु जी का भोग लगाया, सबका मतलब भोग लगाया, और अच्छे से पूजा करके जब मैं किचन में आई तो मैंने कहा एक थोड़ी देर के लिए फ़ोन देख लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने मैसेज खोला तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बेटा आज तो तू बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती, आज तेरे ऊपर संकट था जो मैंने काट दिया है, अगर मैं सही नहीं करता तो आज तू बिस्तर पे पड़े रहती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। तो मैं इतना रोई हूँ ना गुरुजी, संगत जी, मैं इतना रोई हूँ कि मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया गुरुपा कि गुरुजी आपने मुझे बचाया, हर हाल में आप मुझे बचा लेते हो, हर चीज़ से बचा लेते हो, चाहे जो भी बात हो, चाहे जो भी दिक्कत हो, हर गुरुपा हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं, तुरंत सब कुछ सही कर देते हैं। मैंने बहुत शुक्राना किया। फिर अगली बार फिर नेक्स्ट मैसेज ये था कि बेटा तू एनिवर्सरी में अपने हस्बैंड के साथ जो हर साल घूमने जाती है उससे तो काफ़ी लोग नज़र लगाते हैं तेरे ऊपर, तो तुम ना जाया करो कहीं पर भी, घर पे ही रह के कहा तो गुरुजी प्लीज़, मैं तो कहीं पे भी नहीं जाती थी। पहली बात तो हस्बैंड कहीं लेके ही नहीं जाते हैं जल्दी, तो वो साल में एक बार जाना होता है, तो मैं 2 दिन के लिए जाती हूँ, तो गुरुपा आप संभाल लेना प्लीज़ गुरुपा, मेरा बस वही जाने का होता है। और दूसरा मैंने अभी जाने की शुरुआत करी है भाई, 4 5 6 साल से जो भी जाने की शुरुआत हुई है हमारी, पहले तो हम नहीं जाते थे, पहले कहीं हमको नहीं लगा, वो भी मेरी जिद की ही वजह से लेके जाते हैं, वो अपने मन से तो कभी सोचते भी नहीं कि कहीं जाना है या नहीं जाना, वो तो मैं जिद करती हूँ तो लेके चले जाते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप सब कुछ ठीक रखेंगे, आप मेरा साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, अपने आप हर चीज़ का जवाब दे देते हो, पहले से ही बता देते हो मुझे, सब कुछ बता देते हो पहले से, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी और गुरु जी, जो भी हमसे बोलने में गलती हुई है उस सब गलतियों के लिए प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी जो भी आंटी आई मीन जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी आप खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।